Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is who is responsible for financial control in your company? कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी कंपनी में पूरी तरह से बना रहे क्या फाइनेंशियल कंट्रोल? आखिर वो कौन है? कौन इंश्योर करेगा कि आपकी कंपनी के अंदर बजट बना हुआ है? जो भी खर्चे आप कर रहे हो, कहीं वो जा तो नहीं हो रहे? खर्चे होने कितने हैं, उसका बजट बनेगा। अच्छा, ये जो सप्लायर को पेमेंट होनी है, ऑन टाइम पेमेंट हो रही है और पेमेंट्स कोई ओवरड्यू तो नहीं हो रही? अच्छा, जो भी हम पेमेंट्स कर रहे हैं वाकई ही उसका परचेज का बिल, पीओ पीओ बना हुआ था, गुड्स रिसीव हुई, क्वालिटी चेक हुआ, ड्यू डेट आ चुकी है और राइट डिसाइडेड रेट के हिसाब से उसको पेमेंट हो रही है। कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? अल्टीमेटली हु इज द पर्सन जो कि मेक इंश्योर कर रहा है कि आपकी कंपनी में एक प्रॉपर फाइनेंशियल डिसिप्लिन और कंट्रोल बना हुआ है, जिसकी वजह से आप एक्चुअली प्रॉफिट कमा रहे हो। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है ना, तो कंपनी एक हेल्दी कंपनी है। जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी है, एक शरीर है, तो शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन दी इज दी प्री रिक्विजिट, एक प्रॉपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन होनी ही चाहिए। उसी तरीके से जो प्रॉफिट है, कौन सी वाला प्रॉफिट? प्रॉफिट वो जो रियली में एक्चुअली में कैश फ्लो जनरेट करता है, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर कैश फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ही तो बॉडी फिट और बिजनेस फिट रहेगा। उसके बाद हाँ, आपके बिजनेस का जो पर्पस है उसको आप हासिल करोगे, लेकिन एक स्वस्थ हेल्दी बिजनेस ही तो अपना पर्पस हासिल कर सकता है, जैसे कि एक हेल्दी बॉडी उसको कर सकती है। अब ये बॉडी हेल्दी रहे, ये बिजनेस हेल्दी रहे, कैश रिच रहे, प्रॉफिटेबल रहे, तो अल्टीमेटली किसकी अकाउंटेबिलिटी है? आप कहते हो बिजनेस ओनर की। बिजनेस ओनर की तो अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी है ही, क्योंकि वो तो बिजनेस का ओनर है। लेकिन हमारे ओनर साहब तो हमेशा बिजी रहते हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। वो बिजी रहते हैं ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, कस्टमर से बात हो रही है, गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हो रही है, और ना जाने कितनी कितनी जगह कर हर जगह के ऊपर अब अल्टीमेटली बिजनेस को डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो बिजनेस ओनर एज एन एंटरप्रेन्योर एज ए विजनरी हर जगह पे इन्वॉल्व है। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर वो कौन सा एक डेडिकेटेड रिसोर्स है जो फाइनेंशियल कंट्रोल को मैनेज कर रहा है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो है फाइनेंशियल कंट्रोलर। फाइनेंशियल कंट्रोलर। अब ये फाइनेंशियल कंट्रोलर कौन होता है? फाइनेंशियल कंट्रोलर आपके अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो अकाउंट हेड है ना, जो सीनियर अकाउंटेंट है, जो सीएफओ है, वो है फाइनेंशियल कंट्रोलर। अब ना देखो कि क्या वो परचेज की एंट्रियां कर रहे हैं, जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टीडीएस की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो सप्लायर की पेमेंट कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, वो क्या 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 काम कर रहे हैं। डूइंग 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 डूइंग, सुबह डूइंग, शाम डूइंग, दोपहर डूइंग, लास्ट मिनट बिजी प्रेशर। जब बात करो ये रह गया, वो रह गया, इसको चेक कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। तो अगर वो इन सब कामों के अंदर बिजी है, तो वो फाइनेंशियल कंट्रोलर नहीं है। हाँ, तो फाइनेंशियल कंट्रोलर कौन है? फाइनेंशियल कंट्रोलर वो है जो एक्चुअली अपना काम परफॉर्म कर रहा है। जगमोहन भाई कैसे, हाउ, क्या काम परफॉर्म कर रहा है? हाउ ये तो बताओ, हाउ ये तो बताओ, तो सुनो। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम जो आपके फाइनेंशियल कंट्रोलर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बजटिंग और प्लानिंग। यस, यस। अगर आपकी कंपनी भी आज की डेट में बिना बजट बनाए चल रही है,
बिना प्लानिंग के बजट की प्लानिंग, बजट बनाया कि ऐसे करेंगे मनी की फॉर्म के अंदर, और अब फंड की जो प्लानिंग है कौन करेगा? फाइनेंशियल कंट्रोलर करेगा। यानी कि अब दिसंबर का महीना आने वाला है, दिसंबर के महीने में क्या लग रहा है, आउटफ्लो कहां कहां पे जाएगा? सैलरी देनी है, बैंकों का इंटरेस्ट देना है, कन्वेंस, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे एक्सपेंसेस होंगे, ईएमआई भी जाएगी। दिसंबर के किस महीने के अंदर कब कब जानी है, ये दिसंबर का बजट होगा ना। तो वो जो आउटफ्लो करना है वो कितना है, कितना आउटफ्लो करना है, वो उसका बजट इतना आउटफ्लो करना है। तो क्या होता है, सडनली हम कुछ ऐसी डिसीजन ले लेते हैं कि चल यार एक काम करते हैं, ये ना एग्जीबिशन लगी हुई है तो एग्जीबिशन की बुकिंग करा दें। अच्छा, हमें ये लग रहा है कि एक नई मशीन परचेज कर ही लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं कि ये एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट की कैंपेन करा ही देते हैं। जब एडवर्टाइजमेंट की कैंपेन कराएंगे तो कहीं जाकर हमारी सेल आएगी। तो ऐसे ही सडनली सुबह ख्याल आया और हमने कर दिया। नहीं, इस महीने की 25 तारीख को आपको पहले से पता है कि अगले पूरे महीने में किस 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 हेड के अंदर क्या क्या आउटफ्लो जाने वाला है, और फिर जो आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंगली फंड्स को एलोकेट किया जाएगा। जैसे बजट किया है उस प्लानिंग के हिसाब से उन फंड को एलोकेट किया जाएगा और वो खर्चा किया जाएगा, आउटफ्लो किया जाएगा। अब हमें मालूम है कि दिसंबर के महीने में टुवर्ड्स एक्सपेंस ये पैसे जाने वाले हैं, तो अब फाइनेंशियल कंट्रोलर पहले से ही अरेंज करके चलेगा। अब ये करने के लिए कितनी कितनी कलेक्शन की रिक्वायरमेंट है, कितनी सेल की रिक्वायरमेंट है। आइडियल केस में तो ये होना चाहिए कि अगले महीने में जो आउटफ्लो होने वाला है उसके बराबर का तो कैश रिजर्व पहले से अवेलेबल होना चाहिए। खर्चों के 1 से लेके 3 गुना तक का कैश रिजर्व हमारे पास पहले से अवेलेबल होना चाहिए। ये प्लान करके चलेगा कौन? फाइनेंशियल कंट्रोलर। सो दैट कि अगला महीने के अंदर सैलरी जा रही है स्मूथली, एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं स्मूथली, कोई टेंशन ही नहीं है। 1 से 3 महीने का फंड अवेलेबल एक्सपेंसेस करने के लिए है। और जहां तक मटेरियल को परचेज करने की बात है, तो मटेरियल को परचेज करने के लिए आपकी क्रेडिट टर्म्स चल रही हैं सप्लायर के साथ में, और जो कलेक्शन आती है उसी सर्कुलेशन के हिसाब से आप करते हो। अगर इन्वेंट्री ऑलरेडी बिल्ड हो रखी है तो फर्दर क्यों परचेज करोगे? परचेज वाले परचेज किए चले जा रहे हैं। इन सब बातों के ऊपर ध्यान कौन रख रहा है? फाइनेंशियल कंट्रोलर। हाँ, तो जगोन आप ये बात कहना चाहते हो कि कैसे कैसे हु विल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल इन योर कंपनी? आपका फाइनेंशियल कंट्रोलर। कैसे? पहला, बजट और प्लानिंग बना के। दूसरा 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 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यस। ये जो वीकली एमआईएस की रिपोर्ट दिखानी है ना बिजनेस ओनर को, फाइनेंशियल कंट्रोलर ने, वो फाइनेंशियल कंट्रोलर ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है वीकली एमआईएस के रूप में। वीकली एमआईएस में क्या आएगा? नंबर 1, कोई ओवर ड्यू पेबल तो नहीं चले गए हैं, कोई ओवर ड्यू रिसीवेबल तो नहीं हो गए हैं, वर्किंग कैपिटल कंट्रोल के अंदर ही है ना, ओवर ड्यू कंप्लायंस तो नहीं चली गई है, इन्वेंट्री की एजिंग जो है वो विद इन द पीरियड है कि नहीं है। फाइनेंशियल क्लोजर अगले हफ्ते का क्या है, ये वीकली एमआईएस कौन दे रहा है? फाइनेंशियल कंट्रोलर। किसको? मैनेजमेंट को। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना। तो अगर पहला काम बजट बना के फंड की प्लानिंग करना है, तो दूसरा काम वीकली 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 जो प्लान वर्सेस एक्चुअल हो रहा है उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, ताकि कहीं कोई गैप आ रहा है तो फटाक से बात की जा सके परचेज डिपार्टमेंट के साथ में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ में, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के साथ में। सेल्स वालों से बात करें, ऑपरेशन से बात करें, एडमिन से बात करें, कौन बात करेगा? आपका फाइनेंशियल कंट्रोलर पहले बात करेगा कि देखिए जी, ये जो मार्केटिंग के अंदर आप कह रहे थे ये स्पेंड करना है, प्लान तो आपने मांगा था 4 लाख रुपए का, अभी 22 लाख रुपए का सडनली आपने मांग लिया है, तो क्या विद इन 4 लाख के अंदर ये मैनेज हो सकता है क्या? ये एडिशनल आपने जो पैसे मांगे हैं इसको नेक्स्ट मंथ में पोस्टपोन करें क्या? या उसके कोरस्पॉन्डिंगली क्या कलेक्शन डिपार्टमेंट से कलेक्शन आ सकती है क्या? ये बातचीत कौन कर रहा है? सुबह 9:30 बजे जब वो अपनी सीट पर आकर बैठा, कौन? फाइनेंशियल कंट्रोलर। तो वो तो
इन्हीं चीजों के अंदर इन्वॉल्व है ना, ताकि बिजनेस के अंदर स्मूथ। अरे कोई तो देखेगा मनी को, कौन देख रहा है आज की डेट में? बिजनेस ओनर तो दिन रात भागम भागी में लगे हुए हैं। वो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, क्लाइंट मीटिंग और ट्रैवल, वो भी तो करना है। कंपनी का चेहरा है बिजनेस ओनर, कंपनी की ब्रांडिंग है बिजनेस ओनर, कंपनी को रिप्रेजेंट करना और डायरेक्शन प्रोवाइड करना है बिजनेस ओनर का काम। लेकिन ये डे टू डे के फाइनेंस को मैनेज करने के लिए बाबा फाइनेंशियल कंट्रोलर तो चाहिए ही चाहिए। जो क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया, जो क्या कर रहा है, बजटिंग एंड प्लानिंग कर रहा है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा है। फाइनेंशियल कंट्रोलिंग वीकली एमआईएस और मंथली मंथली फाइनेंशियल समरी, मंथली फाइनेंशियल समरी कहां दिखानी है? फाइनेंशियल समरी, फाइनेंशियल समरी दिखानी है मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के अंदर। मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के अंदर पूरी की पूरी मैनेजमेंट को फाइनेंशियल समरी एमआईएस दिखाई जाएगी और बात की जाएगी स्पेसिफिक एजेंडा पॉइंट के ऊपर कि मेक करें कि बाय करें, आउटसोर्स तो क्या कर दे क्या, कोस्टिंग के जो पैरामीटर हमने पिछले महीने के देखे, कोस्टिंग बढ़ रही है कि कम हो रही है। अरे ये काम है फाइनेंशियल कंट्रोलर के। और इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या हुआ? इंटरनल कंट्रोल यानी कि इंश्योर करना कि एक्यूरेसी के साथ में डाटा आ रहा है, इंश्योर करना कि इंटेग्रिटी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर, यानी कि जीपी शीट के अंदर ऐसे ही कुछ भी जमा घटा, प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव, कोई भी खबरें नहीं आ रही एमआईएस के अंदर। तो इंटरनल कंट्रोल को देखकर जब एमआईएस को स्टडी किया किसने? फाइनेंशियल कंट्रोलर ने, और देखा कि कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो डाटा जनरेट हो रहा है वो डाटा एक्चुअली एक्यूरेट भी है। कहीं सप्लायर को पेमेंट करते चले जा रहे हैं, परचेज के बिल ही नहीं आ रहे, सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, परचेज बुक ही नहीं हो रही, और यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है जबरदस्त। आप जो है इंटरनल कंट्रोल तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, डाटा एक्यूरेटली आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जो पर्सन सुबह 9:30 सीट पे बैठा, 6:30 बजे गया, फाइनेंशियल कंट्रोलर आपकी कंपनी का, जो कि आपका अकाउंट हेड है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? बजट बना लिया, उसके हिसाब से फंड प्लान कर लिया। अब जो बजट बनाया है उसके हिसाब से एक्चुअल चल रहे हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वीकली और मंथली। और फिर कहां पे पहुंच गए? इंश्योर करने के लिए कि ये एक्यूरेसी भी है ना, इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि परचेज करने वाला ही पेमेंट करता है, नहीं, जो परचेज करेगा वो पेमेंट थोड़ी करेगा, परचेज करने वाला तो पीओ बनाएगा, पेमेंट तो अकाउंट डिपार्टमेंट करेगा। हाँ, इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करना चाहिए, कर रहा है। कौन देख रहा है? आपका कंपनी का फाइनेंशियल कंट्रोलर, सीनियर अकाउंटेंट आपका। और 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 रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को कौन देखेगा? आप माल डिस्पैच कर रहे हो लेकिन ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाई नहीं रखी है, बैंकों से लोन लेते 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 डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:1 तो क्या, 2:1 तो क्या, 3:1, 4:1 चली जा रही है। इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, डेप्ट ले रहे हो, इसके ऊपर रोक लगाएगा कौन? बोलेगा कौन? घंटी बजाएगा कौन? कौन बजाएगा घंटी? फाइनेंशियल कंट्रोलर। रिस्क मैनेजमेंट, ये जो हमने तरीके बना रखे हैं कि अब हम क्या करते हैं, सारा पैसा अपना लगाया है, कस्टमर को हम सेल कर देते हैं। अब कस्टमर 30 डेज 90 डेज से पेमेंट कर रहा है, तो उसकी वजह से एकदम कैश फ्लो के अंदर इंपैक्ट आ जाता है। इसका रिस्क मैनेज करने के लिए क्या आपने चैनल फाइनेंसिंग, बिल डिस्काउंटिंग, बैंकों की फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, बैंक गारंटी, हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट, इन सब चीजों का मैनेजमेंट कौन करेगा? फाइनेंशियल कंट्रोलर। और कंप्लायंस, कंप्लायंस जरूरी है कि नहीं जरूरी है? कंप्लायंस बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। यानी कि आपकी 100% कंपनी जो है वो कंप्लायंट है, यानी कि टीडीएस हर महीने की 7 तारीख से पहले जमा हो रहा है, जीएसटी की R1 जो है रेगुलरली फाइल हो रही है, 3B के अंदर, R1 के अंदर जो सेल दिखाई जाती है, 3B की कंप्यूटेशन के अंदर टैक्स सही तरीके से जमा करा रहे हैं, एनुअल रिटर्न R9 सही फाइल हो गई, ऑडिट करवा लिया 9C का, इनकम टैक्स का क्वार्टरली टैक्स जमा हो रहा है, ईएसआई पीएफ मंथली जमा हो रहे हैं, एमसीए की रिटर्न्स टाइमली जा रही है,
एमएसएमई की हाफ ईयरली रिटर्न बहुत तरीके से टाइमली आपने फाइल कर दी है। अगर आपने बैंक से कोई फैसिलिटी ली हुई है तो वहां जो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करनी है वो टाइमली हो रही है। जितनी भी तरह की कंप्लायंसेस है, एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपके पास है। ट्रेडमार्क 15 साल में एक बार रिन्यू करवाना होता है, तो उसको भी करवाने के लिए देखने समझने वाला कोई है। यानी कि जो गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस है, उन कंप्लायंसेस का जो कंप्लायंस चार्ट आपके कॉन्फ्रेंस रूम में लगा हुआ है, उसको देखता कौन है? अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी है? दीवार के ऊपर एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर पेस्ट करने से क्या सारे काम अपने आप हो जाएंगे? दीवार करेगी काम? हाँ, दीवार थोड़ी काम करेगी। अच्छा, देखेंगे सारे, डायरेक्टर भी देखेंगे, एम्प्लॉय भी देखेंगे, कंप्लायंस वाले भी देखेंगे, सारे देखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली एक तो पिताजी चाहिए ना, जो बात करे कंपनी में क्या चल रहा है, क्यों नहीं हुआ, कब करोगे, कर दिया, कोई चैलेंज है क्या, कोई सपोर्ट चाहिए, रिसोर्स चाहिए, इन हाउस करवाना है कि आउटसोर्स करना है, कि कोई पर्सन हायर करना है और यहाँ पे कि ड्यूटी एलोकेट करनी है, कि आपस में क्लैश हो रहा है कि तेरा काम नहीं है मेरा काम है, मेरा काम नहीं तेरा काम है, इसका काम नहीं उसका काम है, मैं क्या क्या करूं, ये सब बातें चल रही है। ये सब बातें देखने के लिए, कंप्लायंस को ओके करने के लिए करेगा कौन? फाइनेंशियल कंट्रोलर। आहा, तो जगमोहन आप ये कहना चाहते हो कि मेरी कंपनी के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरह से अमेजिंग प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस चलता रहे, तो मेरी कंपनी में एक फाइनेंशियल कंट्रोलर होना चाहिए। बजट बना दिया, फंड को प्लान कर दिया, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वीकली मंथली मेरे पास वो करता रहा, इंटरनल कंट्रोल सेट कर रखे हैं ताकि डाटा सही आता है, और रिस्क को मैनेज करते हुए, कंप्लायंस का ध्यान रखते हुए कैश फ्लो की मैनेजमेंट करनी है। ये यस, कैश फ्लो मैनेजमेंट करना। देखो, बजट तो बना दिया, लेकिन क्या सब कुछ बजट के हिसाब से होगा? क्या कभी भी नहीं होगा, हमेशा बजट के हिसाब से नहीं होगा। बजट तो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन रियलिटी के अंदर तो ऊपर नीचे चीजें हो ही सकती है ना। जरूरी थोड़ी है कि जो आपने सेल डिक्लेयर किया वो कर ही लो, जो कलेक्शन आपने सोची है वो हो ही जाए, अनएक्सपेक्टेड खर्चे ना आए, ऐसा थोड़ी है। तो ये तो रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ तो डायनामिक है। अब इस डायनामिक्स के अंदर कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ डिजाइन डालना पड़ेगा ना। यानी कि 4 बैंक अकाउंट तो चाहिए, एक इनफ्लो के लिए, एक कैश रिजर्व के लिए, एक पेबल के लिए, खर्चे के लिए। अब मैंने आपको पूरी की पूरी कैश फ्लो मैनेजमेंट समझा देनी है, मैंने आपको समझा दी। अब आपको समझाने के साथ साथ में आपके फाइनेंशियल कंट्रोलर को भी मुझे समझाना है। अब फाइनेंशियल कंट्रोलर को ऑलरेडी समझ आ गई कि हाँ भाई, कैश फ्लो मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अब वो तो परचेज की एंट्रियां डालने में बिजी है, वो तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बिजी है। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट कर कौन रहा है हमारी कंपनी के अंदर? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? फाइनेंशियल कंट्रोलर। ओके, आप कह रहे हैं कि जिगमोहन समझ गए। समझ गए कि कैश फ्लो मैनेजमेंट भी उसका काम है, और ऑडिट की कोऑर्डिनेशन कराना। अब ये क्या होता है ऑडिट कोऑर्डिनेशन? देखो, आपकी कंपनी के अंदर जब वो इंटरनल कंट्रोल, देखो इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट में फर्क होता है। कंट्रोल का क्या मतलब है? कंट्रोल का मतलब है कि एक्यूरेसी मेंटेन है ना, इंटेग्रिटी ऑफ द डाटा मेंटेन है ना, इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसेस मेंटेन है ना, ये होता है कंट्रोल। यानी कि अंदर का बंदा, कंपनी के अंदर का बंदा इंटरनल कंट्रोल, जो सिस्टम आपने सेट कर रखे हैं उसको रिव्यू करता है, जो कि फुल टाइम एम्प्लॉई है आपका, जो कि फाइनेंशियल कंट्रोलर है। लेकिन ऑडिटर कौन है? ऑडिटर जो है ना, वो एक एक्सटर्नल एजेंसी है। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल कंट्रोलर की सपोर्ट में है ऑडिटर। क्योंकि ऑडिटर जब ऑडिट ऑब्जर्वेशन देता है, जो कि एक्सटर्नल पार्टी है, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल कंट्रोलर अपनी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को लगातार मजबूत करता रहता है। यानी कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इंटरनल ऑडिटर चाहिए जो अपनी मंथली ऑडिट रिपोर्ट देगा, और इंटरनल कंट्रोलर चाहिए
फाइनेंशियल कंट्रोलर चाहिए जो इंटरनल कंट्रोल के अंदर इंटेग्रिटी रखेगा। आप कह रहे समझ आ गई जगमोहन, बेसिकली तुम ये कह रहे हो कि जो मेरी कंपनी में चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिट करे चाहे इंटरनल ऑडिटर करे, जो भी बाहर से बंदा आके मेरी कंपनी में ऑडिट करता है उसके साथ में कोऑर्डिनेशन करेगा कौन, कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, उसकी सुनेगा कौन, उसकी बातों को इंप्लीमेंट करवाएगा कौन, फाइनेंशियल कंट्रोलर। फाइनेंशियल कंट्रोलर, अच्छा अच्छा, ऐसा करने से कंपनी में जबरदस्त प्रॉफिट आ जाएगा, जबरदस्त कैश फ्लो मैनेज रहेगा, पूरी तरह से कंपनी के अंदर डिसिप्लिन रहेगा, ग्रोइंग रहेगी, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर ये कंपनी बढ़ती चली जा रही है और सीधा आईपीओ की तरफ, रॉकेट की तरफ बढ़ रही है। हाँ भाई हाँ, ये करने की वजह से, ये ही करने की वजह से, यही बड़ा पार्ट मिसिंग है हमारी कंपनी के अंदर कि हमने फाइनेंशियल कंट्रोल अपनी कंपनी में लगा नहीं रखा। पहली बात तो फाइनेंशियल कंट्रोल लगाया नहीं, फाइनेंशियल कंट्रोल लगाने के बाद फाइनेंशियल कंट्रोलर नहीं है, फाइनेंशियल कंट्रोलर। फाइनेंशियल कंट्रोलर क्या करेगा, फाइनेंशियल कंट्रोलर इज ए ह्यूमन बीइंग जो कि अकाउंट हेड है, फाइनेंशियल कंट्रोल इज ए सेट ऑफ 21 टूल जो आपकी कंपनी में इंप्लीमेंट आप करते हो, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप कह रहे हो कि जो इन्वेस्टर के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, यानी कि इन्वेस्टर कौन होते हैं, शेयर होल्डर, कंपनी के मालिक, उनके साथ में जो सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है वो फाइनेंशियल कंट्रोलर है। वही बताएगा ना कंपनी में आरओआई क्या आ रही है, फंड की पोजीशन क्या है कंपनी के अंदर, वो सच्चा बताएगा। क्योंकि बिजनेस के अंदर जो सीईओ हैं वो तो बायस्ड हो जाते हैं, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कर रहे हैं, ये चैलेंज आ रहे हैं, वो चैलेंज आ रहे हैं, ज्यादातर सीईओ से बात करूं तो चैलेंजेस नजर आते हैं। हम खुद एज ए बिजनेस ओनर जब कंपनी को एज ए सीईओ चला रहे हैं तो हमें तो परेशानियां नजर आती रहती 24 घंटे, लेकिन मनी की सही जानकारी देगा कौन, फाइनेंशियल कंट्रोलर, इन्वेस्टर से रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए। तो आप कह रहे हो कि जगमोहन भाई समझ आ गया, आज का सेशन तो ना माइंड ब्लोइंग था, अब वो बत्तियां जल गई मेरे दिमाग की कि मेरी कंपनी में हमेशा फाइनेंशियल कंट्रोल बना रहे, उसके लिए मुझे चाहिए एक अकाउंट हेड, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसका काम है बजट बना के प्लान करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश करना, रिस्क मैनेजमेंट करना, कंप्लायंस को इंश्योर करना, और कैश फ्लो को मैनेज करते हुए, ऑडिट कोऑर्डिनेशन करते हुए इन्वेस्टर की रिलेशनशिप मेंटेन करना। तो अब तुमने अच्छे से मुझे बता दिया है, इन्हीं पैरामीटर को बताते हुए, बस 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 पैरामीटर बताते हुए मैंने आज ही अपने फाइनेंशियल कंट्रोलर को ये वीडियो भी दिखा देनी है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग दे रहा हूं मैं, उनको वीडियो दिखा दो। देखो देखो सब अकाउंट्स वाले वीडियो देखो, ये वाली वीडियो देख लो, उसके बाद ये 8 क्राइटेरिया हो गए, इन 8 क्राइटेरिया के ऊपर नंबर दो। बजटिंग एंड प्लानिंग कर रहे हो क्या, 10 में से नंबर दो अपने आप को। बजटिंग एंड प्लानिंग तो हम नहीं कर रहे, 0। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो क्या, हाँ करते हैं, 7। इंटरनल कंट्रोल पता ही नहीं है, 0। रिस्क मैनेजमेंट कुछ ना कर रहे, 0। कंप्लायंस तो हम पूरी करके रखते हैं, 10/10। कैश फ्लो मैनेजमेंट 5। ऑडिट कोऑर्डिनेशन तो करते ही है, 7। इन्वेस्टर रिलेशन पता ही नहीं, 0। तो 80 में से 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 में से आपकी कंपनी में कितने नंबर आ रहे हैं, अगर 8 पॉइंट है, 1 पॉइंट 10 नंबर का है, तो 10 में से नंबर देके देखो, तो 80 में से 80 चाहिए, कितने चाहिए, 80 में से 80 चाहिए। चलो कोई भी क्वेश्चन आपको आ रहा है ना, तो JSAonline.in तो है ही आपके पास, क्या है, JSAonline.in, www.JSAonline.in में जाकर ना, कोई भी कैश फ्लो से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होता है ना, तो बस आप उसमें जाके करो लॉगिन, हाँ जी, उसमें करो लॉगिन, लॉगिन करके अपने सवाल पूछ लिया करो। आपने पूछ डाला और मैंने उसके जवाब को दे दिया, तो लॉगिन 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 टू कैश फ्लो हेल्पलाइन, वहां से पूछ लिया करो। अगर अभी तक भी आपने JSA ऑनलाइन के अंदर रजिस्टर नहीं किया, तो ये देखो मैं हर रोज इस साइट को इंप्रूव करता जा रहा हूं। अब देखो योर क्वेरी का भी कॉलम आ गया, योर क्वेरी आ गया ना कॉलम, कि आपने आज तक क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं। आई नीड टू मैनेज माई एक्सपेंसेस, हाउ कैन आई प्रिपेयर बजट, जो जो आपने क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना, तो हमने उसको आंसर कर देने हैं। और आंसर करने के बाद अब आपके फीडबैक का बटन भी डाल दिया, योर फीडबैक, हमारा आंसर कैसा लगा,
तो आपको एक्सीलेंट लगा ना हमारा आंसर, आपकी तसल्ली हो गई ना। और आपका फीडबैक क्या है, अब मैंने फीडबैक का ऑप्शन भी इसके अंदर डाल दिया है, बस जाकर क्वेश्चन पूछ दो। कोर्स अटेंडेड में गए और जाकर आपने क्या किया, जाकर ना अब आप सीधा आस्क योर क्वेश्चन कर दिया करो। जो सवाल आ रहा है लिख दो, सबमिट कर दो, सारे सवालों के जवाब मिल जाने हैं। कहां पर, कैश फ्लो हेल्पलाइन के अंदर, कैश फ्लो हेल्पलाइन। सो ग्रेट। तो ये मैं आज आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा था 5 AM के सेशन के अंदर कि अल्टीमेटली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल इन योर कंपनी। तो बताओ बताओ बताओ, कैसा लगा आज का सेशन जो मेरे साथ सुबह 5 AM लाइव है। बताओ जी बताओ, कैसा लगा आपको सेशन, क्या आ रहा है दिमाग में। जस्ट गिव योर एक्सप्रेशन इन दी चैट बॉक्स कि क्या टेक अवे है आपका, ये बता सकते हो, क्या लर्न किया ये बता सकते हो, क्या क्वेश्चन है ये बता सकते हो। तो क्या कह रहे हैं सुरेंद्र नामदेव जी, आई ओपनर सेशन, थैंक यू नामदेव जी फॉर योर इंकरेजमेंट। अरे आपकी इंकरेजमेंट ही तो मुझे हर सैटरडे और डीप में नए से नया और रियलिस्टिक टॉपिक लाने के लिए इंकरेज करती है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर संजय नरवाल जी ऑसम सेशन, थैंक यू। के महेश्वरी जी कह रहे हैं ग्रेट सर, आपकी इंकरेजमेंट है। लॉकडाउन में आपसे मुलाकात हुई थी और आज तक आपका सपोर्ट और इंकरेजमेंट मिल रहा है। डॉक्टर संजय नरवाल जी कह रहे हैं खुद काम करवाना पड़ेगा। तो ठीक है डॉक्टर साहब, एक बार जो है अपना वो व्हाइट कोट के बाद आप नीला कोट पहन लिया करो फाइनेंशियल कंट्रोलर वाला। ओके। राकेश जी कह रहे हैं कि वेरी यूजफुल। यस राकेश जी, क्या होता है कि एक बार हमने ना आमने सामने बैठ के अपने अकाउंट हेड से ना अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी कि भाई ये मेरी 8 एक्सपेक्टेशन है, कितनी, ये 8 एक्सपेक्टेशन है भाई, ये पूरी कर दे। इसलिए हमने आपको अपॉइंट किया है। कोई चैलेंज आ रहा है तो जुगोन से बात कराता हूँ, कोई दिक्कत आ रही है तो तेरे को ट्रेनिंग कराता हूँ, कोई सवाल है तो पूछ ले, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेंगे, जूम पे कॉल कर लेंगे, बात कर लेंगे, तेरे जो भी डाउट है वो पूरे कर लेंगे। लेकिन भाई बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी में फाइनेंशियल कंट्रोल तो होना ही चाहिए ना। ओके राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडे सेशन। और बहुत जल्दी नेक्स्ट 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 मिलेंगे अगले सैटरडे एक बड़े ही अमेजिंग सेशन के साथ। धर्मेश पटेल जी कह रहे हैं कि सुपर, यू आर अ ट्रू कंट्रीब्यूटर। थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स ऑल योर लव। वहीं से ही प्रेरणा मिलती है। चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम अहेड, बाय।